नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय सूरज सर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ा रहा था और यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई और साथ में जो आरओ की वैकेंसी है। खैर आरओ की वैकेंसी में सिर्फ शब्दावलियां आती हैं, तो उसके लिए मैं हिंदी ग्रामर पढ़ा रहा था। और अब तक मैं हिंदी ग्रामर में वर्णमाला चैप्टर पढ़ाया हूँ केवल एक, और वर्णमाला में इसके पहले वाले वीडियो में मैं वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ा चुका हूँ। वर्णों का उच्चारण स्थान मतलब कि कौन सी वर्ण कंठ से निकलती है, कौन सी वर्ण तालु से निकलती है, कौन सी वर्ण मूर्धा से निकलती है, ठीक है, कौन सा वर्ण ओष्ठ से निकलता है, उसकी मैंने ट्रिक बताई थी और उसमें सारे वर्ण आ गए थे। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम उसी के आगे पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी वर्णमाला का पहला जो चैप्टर था, अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि घोष वर्ण क्या होते हैं, अघोष वर्ण क्या होते हैं, अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि घोषत्व के आधार पर वर्ण के भेद। घोषत्व के आधार पर वर्ण के भेद। तो घोषत्व के आधार पर जो वर्ण के भेद होते हैं वो दो होते हैं। क्या? सघोष वर्ण, ये पहला है, और दूसरा अघोष वर्ण। सघोष वर्ण को ही घोष वर्ण कह सकते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में आप लोगों को बहुत कंफ्यूज करता होगा कि घोष सघोष क्या एक ही है। तो हाँ, घोष और सघोष एक ही है। ठीक है, घोष और सघोष एक ही है। क्या है? एक ही है। जैसे सघोष, सा का अर्थ संस्कृत में साथ, ठीक है, घोष के साथ, ऐसे वर्ण जो घोष के साथ उत्पन्न होते हों, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? सघोष वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, घोष के साथ या घोष बात एक ही है, और अघोष मतलब जिसमें घोष ना हो। ठीक है, तो समझ गए ना कि दोनों क्या है? एक ही चीज है। ठीक, तो दो प्रकार के होते हैं घोषत्व के आधार पर वर्ण के भेद। कितने? सघोष और अघोष। सघोष को ही क्या कहा जाता है? घोष वर्ण कहा जाता है। चलिए अब हम आते हैं सघोष, इस पे पहला सघोष वर्ण पे। कि सघोष वर्ण किसे कहते हैं? तो देखिए, जो घोष के साथ, जिसमें गूंज हो, कंपन हो, ठीक है, क्या हो? गूंज हो, कंपन हो, झंकार हो। ऐसे वर्ण जिनमें गूंज, कंपन तथा झंकार हो, उन्हें हम सघोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? सघोष वर्ण कहते हैं। तो अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से वर्ण सघोष वर्ण होते हैं। तो पहला, सभी 11 स्वर। ठीक है, जितने भी 11 स्वर हैं, ठीक है, वह क्या है? आपके सघोष वर्ण है। जितने भी 11 स्वर हैं वो क्या है? सघोष वर्ण है। दूसरा, स्पर्श व्यंजन। आप सभी लोग जानते होंगे कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन उसे कहते हैं जिनको बोलते समय क्या तालु, जिह्वा आदि स्पर्श होता है, उन्हीं को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जो का से लेकर मां तक होते हैं। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। ठीक, स्पर्श व्यंजन का तीसरा, चौथा तथा पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? स्पर्श व्यंजन का तीसरा, चौथा तथा पांचवा वर्ण
क्या कहलाता है, सघोष वर्ण कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पर एक छोटा सा बता देता हूं, यहाँ पर जैसे का, ख, ग, यहाँ पे थोड़ा सा रफली कर लीजिएगा इस चीज को, क्योंकि यहीं से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे का, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो देखो ये क्या है, इसी को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कौन सा, तीसरा, चौथा और ये पांचवी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, ये क्या होता है, ये हमारा होता है सघोष। क्या होता है, सघोष। सघोष कहो या घोष कहो। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन का तीसरा, चौथा तथा पांचवा वर्ण क्या कहलाता है, हमारा सघोष वर्ण कहलाता है। ठीक है, और तीसरा आइए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन, या, र, ल तथा वा। चौथा अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अब चौथा आता है आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 4 होते हैं। स, सा, स, ह, 4 होते हैं, तीनों स और एक हा। लेकिन इसमें आप एक बात ध्यान दीजिएगा, जो सघोष होता है सिर्फ हा वर्ण होता है। ठीक है, पांचवा क्या होता है, अयोगवाह वर्ण। इसमें क्या है, सिर्फ अंग। अयोगवाह वर्ण में क्या आता है, सिर्फ अंग। तो देखो कुल कितने हो गए, कुल कितने हो गए, सभी 11 स्वर यहां पर ऐड कर लो, 11। स्पर्श व्यंजन का तीसरा, चौथा तथा पांचवा, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, ये 15 हो गया। ठीक, या, रा, ला तथा वा, ये 4 हो गया। यहां पर ये 1 हो गया और यहां पर ये 1 हो गया। तो 15, 4, 19, 21 और 1, 21, 21 और 10, 31, 31 और 1, 32। तो तुम क्या कहोगे बाबू, तुम कहोगे सघोष। नोट, सघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, 32 होती है। कितनी होती है, 32 होती है। तो चलो हम फिर से रिकॉल करवा देते हैं। घोषत्व के आधार पर वर्ण के भेद। घोषत्व के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं, सघोष वर्ण, घोष वर्ण। सघोष माने ऐसे वर्ण जो गूंज, कंपन तथा जिसमें झंकार हो। सघोष माने घोष के साथ और फिर घोष, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो ऐसे वर्ण जिनमें गूंज, कंपन तथा झंकार हो उन्हें हम क्या कहते हैं, सघोष वर्ण कहते हैं। जितने भी 11 स्वर हैं वो क्या है, सघोष वर्ण है। और स्पर्श व्यंजन का तीसरा, चौथा तथा पांचवा वर्ण, ठीक है, ये तीसरा, चौथा तथा पांचवा वर्ण ये घोष तथा सघोष कहलाते हैं। बात एक ही है। तो ये 11 हो गया और 3, 25, 15 ये हो गया। अंतस्थ व्यंजन का, सभी अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला तथा वा ये भी क्या है, सघोष है। ऊष्म व्यंजन हा, ये भी क्या है, तुम्हारा सघोष है। अयोगवाह वर्ण अंग, ये भी क्या है, सघोष है। और सघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, सघोष वर्णों की कुल संख्या 32 होती है। तो ये याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं किस पे, अघोष वर्ण पे। किस पे चलते हैं हम लोग, अघोष वर्ण पे। चलिए अब हम लोग आते हैं अघोष वर्ण पे। किस पे, अघोष वर्ण।
अघोष वर्ण। ठीक है, घोष वर्ण क्या था? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के दौरान गूंज कंपन महसूस होती है उन्हें हम घोष वर्ण कहते हैं। लेकिन ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के दौरान गूंज कंपन महसूस ना हो, ठीक है, अघोष, इसमें लगा ही है कि घोष के साथ नहीं। ठीक है, तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के दौरान गूंज कंपन उत्पन्न ना हो, ये दूसरा है, पहला स्वघोष था, उत्पन्न ना हो, उन्हें हम अघोष वर्ण कहते, उन्हें हम क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। अब अघोष वर्ण क्या होता है? अघोष वर्ण क्या होता है? तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट, उसमें क्या था? सघोष में क्या था? सघोष में था कि स्पर्श व्यंजन का तीसरा, चौथा तथा पांचवा वर्ण, ठीक है, स्पर्श व्यंजन का तीसरा, चौथा तथा पांचवा वर्ण वो क्या होते हैं? वो सघोष होते हैं। तो अघोष क्या है? स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण जितने भी हैं वो सब क्या कहलाते हैं? हमारे, वो हमारे अघोष वर्ण कहलाते हैं। तो इसको याद करना, स्पर्श व्यंजन का पहला तथा दूसरा वर्ण। ठीक है, चलो मैं एक शानदार ट्रिक बना देता हूं इसमें, अभी आपको बता देता हूं ट्रिक क्या है। एग्जाम में आए तो क्या करोगे? क ख ग घ अंग, च छ ज झ। हालांकि इसके अलावा और भी आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन यहीं से ज्यादातर पूछा जाता है। टा ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। शुरुआत के दो अक्षर क्या हैं? अघोष, अघोष। और बाकी क्या है? सघोष, सघोष, सघोष। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन का पहला तथा दूसरा वर्ण। ठीक है, तो कुल कितने वर्ण हो गए भाई? 10। अरे 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 ये हो गए। ठीक, और चलो नेक्स्ट है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन में, उसमें उष्म व्यंजन में हा था, तो इसमें उष्म व्यंजन में तीनों सा रहेंगे। ठीक है, तीनों सा, तीनों सा। ठीक, नेक्स्ट इसमें क्या रहेगा? अयोगवाह में हा, अहा। ठीक है, क्या रहेगा? अहा। तो कुल कितने हो गए? 10 3 13 और इधर एक ये 14। 10 3 13 और एक ये 14। तो अहा, ठीक, तो हम कह सकते हैं, लेकिन अघोष वर्णों, कुल अघोष, कुल अघोष वर्णों की संख्या 13 है। ठीक है, अब कहोगे क्यों 13 है? इसमें तो 14 दिखा रहा है, क्योंकि आहा को कब विसर्ग लिया जाता है, आहा को विसर्ग मान लेते हैं सब, कि जो आहा है ये विसर्ग है। तो कुल अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो कुल अघोष वर्णों की संख्या 13 होती है। ये ट्रिक ध्यान में रखे रहना, इससे बहुत से सारे सवाल हो जाएंगे आपके। ठीक है, पहला दो अघोष अघोष, बाकी सब क्या है? सघोष सघोष सघोष। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, ये सघोष कुछ नहीं है, ये घोष ही है। इस सघोष को तुम घोष कह सकते हो।
ये घोष है, एग्जाम में कभी कभी बजा के दे देता है। ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं प्राणत्व के आधार पर वर्ण के प्रकार। प्राणत्व के आधार पर वर्ण के प्रकार। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि प्राणत्व के आधार पर, ठीक है, प्राणत्व के आधार पर वर्ण के प्रकार। प्राणत्व के आधार पर वर्ण के प्रकार। तो प्राणत्व के आधार पर जो वर्ण के प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। प्राणत्व के आधार पर वर्ण के प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है अल्प प्राण, ठीक है, अल्प प्राण, और दूसरा क्या होता है? महाप्राण। ठीक, एक होता है अल्प प्राण और दूसरा क्या होता है? महाप्राण। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अल्प प्राण क्या होता है। अल्प प्राण, अल्प का अर्थ क्या होता है? कम, और प्राण वायु। प्राण वायु ना मिले तो क्या प्राण रहेगा? नहीं, इसलिए प्राण को किससे कंपैरिजन कर दिया है? वायु से। मतलब अल्प प्राण का अर्थ समझो, ऐसे वर्ण जिनको, मार्कर में इंक कम हो गया है, दूसरा देते हैं, ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय कम वायु, ठीक है, हवा बाहर निकले, उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। अभी अल्प प्राण और महाप्राण कितनी जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा कि आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, हालांकि आपको तो याद और करना पड़ेगा, लेकिन स्पर्श व्यंजन से ज्यादा पूछे जाते हैं। मैं स्पर्श व्यंजन लिख देता हूं आपको, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, ह, ब, भ, म। ठीक है, तो ये 5 हो गए। अब आप कहोगे सर जी स्पर्श व्यंजन में अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन में अल्प प्राण महाप्राण की ट्रिक बहुत ही आसान है। आपने घड़ी में एएम और पीएम तो सुना ही होगा, ठीक है, एएम पीएम सुना ही होगा। कुछ नहीं करना, बस यही एएम पीएम रिपीट कर दो। ठीक है, यही एएम एएम ए, ठीक। वेयर ए फॉर, ए मतलब क्या हो गया यहाँ पे आपका? अल्प प्राण, अल्प प्राण, और ये महाप्राण, अल्प प्राण, ये महाप्राण, मतलब जितने ये लाइन है ये सब अल्प प्राण है और ये महाप्राण है, ये अल्प प्राण। ठीक है, ये वाली लाइन अल्प प्राण है, ये वाली लाइन महाप्राण है। ठीक, इसकी ट्रिक क्या है? एम एम एम। अघोष सघोष में क्या था? पहला और दूसरा वर्ण क्या होते हैं? अघोष होते हैं, और बाकी तीसरा चौथा पांचवा सघोष होते हैं, या उनको घोष ही कह दो। ठीक, और इसमें क्या होता है? बात एम रख लो, एम 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 एम। लेकिन इसके अलावा और भी चीजें हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूं। जैसे सभी 11 स्वर, ठीक है, सभी 11 स्वर क्या हैं आपके? सभी 11 स्वर होते हैं आपके अल्प प्राण। ठीक है, सभी 11 स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण। तो यहां पे मैं लिख देता हूं सभी स्वर कितने होते हैं? 11। और दूसरी बात, स्पर्श व्यंजन का कौन सा भैया? स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा। स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा। तो 5 5 10, 5 या 15, ये कितने हो गए? 15। तीसरा
उष्म व्यंजन नहीं। तीसरा क्या हो गया आपका? अंतस्थ। तीसरा हो गया आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में कौन से हैं? या, र, ल और व। ये कितने हो गए आपके? 4 हो गए। ठीक, अब आते हैं अयोगवाह में। अयोगवाह में क्या है? सिर्फ अंक। ठीक, तो ध्यान देना, कुल कितने हो गए? 15, 4, 19 और 1 20, 20, 10, 30 और 1 31। तो कुल अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है? अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है? 31। देख लेते हैं। 11, 15, 10, 25 और 1 26, 4 23 और 1 31। ठीक है, नोट करके लिख लेना। इकतीस। कुल परमाणु की संख्या कितनी होती है? 31। अब हम लोग चलते हैं किस पे? महाप्राण पे। अब हम लोग आते हैं कि महाप्राण वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, दूसरा महाप्राण। महा मतलब अधिक और प्राण मतलब वायु, मतलब ऐसे ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय ज्यादा वायु बाहर निकलती है। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। ठीक, क्या क्या होते हैं? पहला ध्यान दो, स्पर्श व्यंजन का कौन सा? दूसरा तथा चौथा वर्ण। दूसरा तथा चौथा वर्ण कितने हो जाएंगे? इसमें कितने हैं? 5 और इसमें 5, टोटल 10 वर्ण। ठीक है, नेक्स्ट चीज आते हैं, जितने भी ऊष्म व्यंजन हैं। ठीक, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से? स, स और हा। ठीक है, ये हो गए आपके क्या? महाप्राण। और तीसरा आपका अयोगवाह में आते हैं। अयोगवाह में क्या? आहा। ठीक है, अयोगवाह में क्या? आहा। तो मैंने आपको बताई अल्पप्राण महाप्राण की शानदार ट्रिक, साथ में आप इसको भी याद रखिएगा, तभी एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन सही हो पाएंगे। ये मैंने आपको पूरा बता दिया कि अघोष कितने होते हैं, सघोष कितने होते हैं, अल्पप्राण कितने होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं। ठीक है, अगर जो आप इन सभी ट्रिक को याद रखेंगे और अपना नोट्स बनाएंगे तो यहाँ से एक भी सवाल गलत नहीं जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे, मतलब वर्णों को तोड़ा कैसे जाता है, जैसे प्रकृति को किस तरह से तोड़कर हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्षत्रिय को हम कैसे तोड़ सकते हैं, या कौन सा वर्ण पहले आएगा, कौन सा वर्ण बाद में आएगा, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, और आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा हौसला बना रहे। धन्यवाद।